समाचार में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग आए हैं एजुकेशन एक्सपो में। यहाँ पर हाउस ऑफ विजडम में एक प्रोग्राम चल रहा है, मुसन्निफ से मिलिए। हम लोग आज मौजूद है फिरदौस फातिमा के साथ, जो कि एक मुसन्निफ है। इनकी एक बुक यहाँ पर पब्लिश हुई है। आइए जानते हैं इस प्रोग्राम के एतबार से और इनकी किताब के एतबार से तफसीली मालूमात इनसे लेती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैम, आपकी जो बुक पब्लिश हुई है इसका उन्वान क्या है? मेरी किताब का उन्वान है बसीरत नक़्द। बसीरत नक़्द। जी मैम, तो इसमें जो उन्वान है और क्या क्या टॉपिक्स आपने इंक्लूड करे हैं इसमें, इसके बारे में बताइए। जी, मैं औरंगाबाद शहर के तमाम उर्दू अखबारात में काफ़ी अरसे से मज़ामिन लिखती हूँ और मेरे बड़ों के कहने पर, जैसे कि तिलावत अली सर है और खालिद सैफुद्दीन साहब है और इर्तिकाज़ अफजल साहब है, तो इन तमाम ने मुझसे कहा कि इन तमाम मज़ामिन को एक किताबी शक्ल दी जानी चाहिए। तो मैंने अपने तमाम मज़ामिन में से 34 मज़ामिन को बसीरत नक़्द की शक्ल दी है। मैम, तो आपका इंटरेस्ट और कौन कौन से टॉपिक्स में है जो आपने इसमें इंक्लूड किया है? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं कॉरपोरेटर रह चुकी हूँ, तो कॉरपोरेटर रहते हुए मैंने अपने औरंगाबाद शहर के मसाइल जो है, ख़ास तौर पे ख़वातीन के मसाइल है और गली से लेकर तो दिल्ली तक आज ख़वातीन के सामने कौन से मसाइल दरपेश हैं और उन मसाइल का क्या हल होना चाहिए, इस एतबार से भी लिखा है। इसके अलावा मैंने औरंगाबाद शहर के जो शोरा है, उदबा है, उन पर भी कलम उठाने की जसारत की है और कुछ मज़ामीन जो है मेरे समाजी भी है और कुछ सियासी भी है। जैसे कि हम सब जानते हैं फिरदौस फातिमा मैम MIM की वुमेन्स प्रेसिडेंट है, तो हम इनसे ये जानना चाहते हैं कि मैम आपने आपकी किताब में औरतों के हुकूक के बारे में क्या क्या लिखे हैं टॉपिक्स में? बेशक मैंने अपनी किताब में ख़वातीन के हुकूक के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। जैसे एक मेरा तवील मजमून है तानीसियत, तो इसमें मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमको 1400 साल पहले जो ख़वातीन को हुकूक दिए हैं, तालीमी एतबार से, समाजी एतबार से, माशी एतबार से, इक़्तिसादी एतबार से, तो उन तमाम हुकूक को इसमें कलम बंद किया है। और आज हर औरत को अगर अपने हुकूक मालूम हो गए, अपने जो मसाइल है उससे हर औरत अगर आगाही हासिल कर ले, तो उसके मसाइल का हल ढूंढने में काफ़ी आसानी होती है। तो ये थी फिरदौस फातिमा मैम, जिनसे हमने इनकी किताब के बारे में तफसीली मालूमात ली। हम लोग मौजूद है हाउस ऑफ विजडम में। यहाँ पर औरंगाबाद के बड़े से बड़े मुसन्निफ लोग यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि बसीरत नक़्द मेरी किताब को ये नाम मोहतरम नूर हसन साहब ने दिया है। बसीरत मैंने सही अंदाज में जो देखना सीखा है वो खालिद सैफुद्दीन साहब से सीखा है और उसको नह्व में लिखना मैं कहूँगी कि अबू बकर रहबर साहब से सीखा। और यहाँ पे जो तमाम लोग बैठे हैं, मैंने हर किसी से कुछ न कुछ सीखा है। जो मेरी किताब है बसीरत नक़्द, मैं पहले कहना चाहूँगी कि शरफ़ मीनार साहब तो यहाँ बैठे हैं, मेरे उस्ताद महतरमा है। मुझे लिखना बिल्कुल भी नहीं आता था। मेरा ताल्लुक़ अदबी घराने से बिल्कुल भी नहीं था। मैं एक देहात से ताल्लुक़ रखने वाली और ज़मीन में फसलों को लहरा आके देखने वाली एक आम सी लड़की हूँ, लेकिन ख़ास नज़रिए के साथ रहता हूँ। और अदब का जो मैदान था बिल्कुल खाली था, लेकिन 2010 तक मैं सिर्फ यही समझती थी कि हर औरत को गोल रोटियाँ बनानी आनी चाहिए और पहले वाली रोटी आखिरी रोटी की तरह ही एक साइज की। लेकिन 2010 में मेरे शरीक हयात यहाँ बैठे हैं। इनका ये करम है कि इन्होंने मुझे उंगली थाम कर औरंगाबाद की कारपोरेशन में पहुँचाया। मैं कॉर्पोरेटर बनी और तब तक मेरी जो अलग ज़िंदगी थी, एक दूसरी ज़िंदगी को मैंने देखा, जो अंधेरे से निकल कर एक आँख खोली जाती है। मैं कहूँगी कि अबू बकर रहबर साहब, इर्तिकाज़ अफजल साहब और तमाम उस्ताद शोरा उदबा सब यहाँ बैठे हैं, सलीम मोहम्मद साहब, इकबाल अहमद साहब। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि एक अदब का जो एक सैलाब होता है, जब एक बारिश होकर जाती है और हम कूड़े में कहीं या कहीं पर कहीं अनाज के कुछ दाने पड़े होते हैं, तो बारिश के गुजर जाने के बाद उन अनाज के दानों से नन्ही नन्ही कोंपलें फूटती हैं, जो अंधेरी ज़मीन को चीर कर बाहर आने की कोशिश करती हैं। तो मैं इस तरह की सिर्फ तिफले मकतब हूँ। तो इस तरह मेरे शोहर ने जब मुझे 2010 में औरंगाबाद की कारपोरेशन में पहुँचाया, मैंने ज़िंदगी को असली में देखा
औरंगाबाद शहर को देखा, औरंगाबाद शहर की गलियों को देखा, गलियों में मौजूद मसाइल को देखा, ख़वातीन के मसाइल को देखा, बच्चों के मसाइल को देखा, बुजुर्गों के मसाइल को देखा। ये देखा कि आज भी राशन की दुकान पे ख़वातीन हमारी सुबह से शाम तक लाइन में लगी रहती हैं, काले बुर्के पहनकर लाइन में रहती हैं। लेकिन 2018 में जब अबू बकर रहबर साहब ने किसी एक मौके पर कहा कि ये काले बुर्के वालियाँ काली आंधी लेकर आती हैं, तब मैंने उनसे सीखा कि अब आंधी लाने की ज़रूरत है। और मैंने जो गोल रोटियां बनाने के लिए जो बेलन हाथ में थामा था, उसको मैंने तराशा और एक अपने लिए कलम उससे बना। जैसे कि शरफुल निहार मैडम साहिबा ने अभी कहा है कि कलम और खरतास का जो ताल्लुक होता है, तो मैंने अपने लिए खरतास खुद तैयार किया। मैं अगर चाहती थी तो उस बेलन से झगड़ा भी कर सकती थी, किसी को मार भी सकती थी, लेकिन मैंने हमेशा खालिद साहब से सीखा है कि ज़्यादा सुनना सीखो और कम बोलना सीखो। तो इस तरह मैंने कलम हाथों में थामा और जिस तरह भी आपने पूछा है कि मेरी किताब मैंने क्या लिखा है, तो इस तरह 2016 से मैंने छोटे छोटे मज़ामीन लिखना शुरू किए। कम और बेश 200 से भी ज़्यादा मैंने मज़ामीन लिखे हैं, लेकिन उनमें के कुछ मज़ामीन मेरी किताब में मौजूद हैं। तकरीबन कम और बेश 34 मज़ामीन इसमें शामिल। इन मज़ामीन में मैंने समाज को जिस नज़रिए से देखा, जिस तरह के बसीरत नक़्द मैंने देखा और नक़्द में लिखा कि आज क्या चल रहा है, आज समाज में क्या हो रहा है। आमतौर पर ख़वातीन ब्यूटी टिप्स लिखती हैं, पकवान के बारे में अखबारों में लिखती हैं। मैंने हमारे औरंगाबाद शहर के अखबारों में समाज पर लिखना शुरू किया, सियासत पर लिखना शुरू किया और अपने तजुर्बात मैंने उन मज़ामीन में लिखे। वक्तन फ़ौक्तन औरंगाबाद शहर के जितने भी अखबारात में जो लोग काम करते हैं, उन्होंने मेरी हिम्मत अफजाई भी की कि आप अपना तजुर्बा लिखिए, आपने सभागृह के अंदर जो 5 साल गुजारे हैं वो लिखिए। तो उंगलियां थाम के गैरों की चलोगे कब तक, ये मेरा पहला मजमून था। और मेरी किताब में आज अल्हम्दुलिल्लाह नूर हसन साहब पर, असलम मिर्ज़ा साहब पर, डॉक्टर रफ़ीक ज़कीरिया साहब पर, तिलावत अली साहब पर, सहर सिद्दीकी साहब पर मज़ामीन मौजूद हैं। चूँकि मेरा ताल्लुक ज़्यादा घरेलू ज़िंदगी से था, तो इसलिए जैसे कहते हैं कि अगर देख में देखना हो तो एक ही चावल दबा कर देखा जाता है, तो मैंने छोटे ही सही हर एक पर मज़मून लिखने की जसारत की है और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे मज़ामीन पढ़ेंगे और मुझे पज़ीराई करेंगे। तो ये 34 मज़ामीन मौजूद हैं और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ महाराष्ट्र साहित्य उर्दू अकेडमी का, इन्होंने मुझे मदद की और यहाँ पे मेरे जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं मैं तमाम का शुक्रिया अदा करती हूँ। तमाम की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची। उसके मतलब हमारे पास मसलक के तौर पर जो उसको लिया गया और बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो भी ख़त्म हो गई। ये चीज़ें गुलू की वजह से भी ख़त्म हुई एक तो चीज़, क्योंकि आज का इंसान जो है खुद पसंद हो गया, वो ज़िंदगी के झंझटों में परेशान है, वो ज़िंदगी के मसलों से जूझ रहा है, तो वो चाहता है कि उसको अदब भी उसी किस्म का मिले। वो नहीं चाहता है कि वो इश्क और आशिकी की चीज़ें, देव परियों जिनों की चीज़ें दें। एक चीज़। दूसरी चीज़ तवालत जो है, जैसे मैंने जिस पर काम किया है, मैंने अपनी जो 2 किताबें हैं मेरी, एक है उर्दू अदब की चंद अहम तवील नज़्मों का तज़किया है और एक है उर्दू अदब में तवील नज़्म निगारी की रिवायत। तो मैंने इसमें उर्दू अदब में तवील नज़्म निगारी की रिवायत जो है, इसमें जो है 5 ज़बानों पर मैंने मेहनत की है। दुनिया की अहम जो है बैनुल-अक़वामी ज़बानें हैं, जिसमें हिंदी है, संस्कृत पर भी थोड़ी सी भी पहचाने, यूपी के लोग भी पहुँचाने, तो इसलिए वो किताब मैंने लिखी। फिर बशर नवाज की शायरी पर जो किताब सामने आई है, उसका तर्जुमा है उनके दोनों मज़ामीन के मजमूनों का हिंदी में तर्जुमा किया गया है और उर्दू से नाबलद हजरात के लिए वो काम मैंने किया है। क्योंकि ट्रेन में जब मैं जाया करती थी तो शायरों पे बात होती थी और लोग शायरों को बहुत पसंद करते हैं। बशर नवाज साहब की बड़ी शोहरत थी, गुफ्तगू रहा करती थी, तो लोग कहा करते थे कि खुमूस रह गया बस एक मुकालमा बनका हुजूर कैसे। तवील नज़्म निगारी, ये तवालत तो आज की ज़िंदगी में ख़त्म हो गया, चाहे वो इंसान की ज़िंदगी हो, वक्त हो, जो भी हो। और इंसान जो है अपने हालात को देखकर जो है अपने बदलता है, उसूल ज़िंदगी के उसूल है, ज़ाब्ते हैं या तकाज़ों को सामने रखकर जो है अपना मद्दे नज़र बनाता है, मकसद ज़िंदगी बनाता है।
रोज़ नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।